हरियाणा के सीनियर आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार के सुसाइड का मामला। और वाई पूरन कुमार के सुसाइड के पीछे जो मुख्य घटना मानी गई थी, उस समय पूरी चर्चा रही थी कि जो सुशील कुमार पर एफआईआर दर्ज हुई है, आखिर उस सब में क्या है। और उसके अंदर पुष्टि हो गई है कि सुशील कुमार, हरियाणा पुलिस ने जो लैब के अंदर जांच करवाई थी सैंपल की, वो जांच भी पूरी हो चुकी है। और उस सब के बाद में जो चार्जशीट पेश हुई है, मेरे सोर्स बता रहे हैं कि जो मोबाइल फोन सुशील कुमार इस्तेमाल करता था, वाई पूरन कुमार जी की धर्मपत्नी सीनियर आईएएस अधिकारी पी अमनीत कुमार के नाम से खरीदा गया, लिया गया था। और अब ताजा घटनाक्रम ये है कि इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बहुत धन्यवाद कि आप हमारे वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, पसंद करते हैं, अपने कमेंट्स देते हैं। इसके साथ ही आपसे हमने पहले भी कई बार एक रिक्वेस्ट की है, जिस पर आपका हमें साथ भी मिलता है। साइड में दिए हुए क्यूआर कोड को आप स्कैन करके हमें आप आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी संस्था को चलाने के लिए आर्थिक सहयोग बहुत ज़रूरी है और ये हमें आप लगातार करते हैं, इसके लिए धन्यवाद। इसके साथ ही जो साथी हमें 4 अंकों में सहयोग करते हैं, हम उनके नाम अपने स्क्रीन पर भी प्रकाशित किया करेंगे। ये कुछ वो नाम हैं जिन्होंने पिछले दिनों में हमें आर्थिक सहयोग भेजा। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपसे बात करने चला हूं हरियाणा के उस बहुचर्चित मुद्दे को लेकर, जिसने हरियाणा की सियासत के अंदर, हरियाणा की पुलिसिंग के अंदर और हरियाणा के प्रशासनिक व्यवस्था में काफ़ी हद तक उथल पुथल मचाई थी। मामला वही है, आज से लगभग 1.5 महीना पहले दर्ज हुआ था चंडीगढ़ के अंदर हरियाणा के सीनियर आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार के सुसाइड का मामला। और वाई पूरन कुमार के सुसाइड के पीछे जो मुख्य घटना मानी गई थी, वो माना गया था सुशील कुमार पीएसओ रहे हैं उनके, वाई पूरन कुमार के। सुशील कुमार के खिलाफ दर्ज हुई थी एफआईआर रोहतक के अंदर, एक्सटॉर्शन की और करप्शन की, यानी कि धमकी और रंगदारी, भ्रष्टाचार, इस सब में एफआईआर दर्ज हुई थी सुशील कुमार के खिलाफ। और सुशील कुमार गिरफ्तार हुआ था 6 अक्टूबर 2025 को। आपको सारा घटनाक्रम ध्यान होगा। 6 अक्टूबर को गिरफ्तार हुआ सुशील कुमार और 7 अक्टूबर 2025 को वाई पूरन कुमार जी ने अपने घर में सुसाइड कर लिया, जो बहुत दुखद घटना थी। और वाई पूरन कुमार के सुसाइड को लेकर के जो एफआईआर दर्ज हुई थी 9 अक्टूबर 2025 को चंडीगढ़ में, उस एफआईआर में आधार माना था सुशील पर दर्ज हुई वो एफआईआर जिसमें सुशील ने नाम लिया था वाई पूरन कुमार का। ये पूरा घटनाक्रम आपको ध्यान होगा। उसके बाद चला था जो सब कुछ, 14 अक्टूबर तक परिवार ने वाई पूरन कुमार जी के शव का अंतिम संस्कार नहीं किया था, पोस्टमार्टम नहीं हुआ था। 14 अक्टूबर को फिर संदीप लाठर ने सुसाइड किया। 15 अक्टूबर को वाई पूरन कुमार का पोस्टमार्टम भी हुआ और 15 अक्टूबर को ही उनकी अंत्येष्टि भी हुई। उस समय पूरी चर्चा रही थी कि जो सुशील कुमार पर एफआईआर दर्ज हुई है, आखिर उस सब में क्या है। क्या किसी दबाव में है, किसी प्रेशर में है, कोई वाई पूरन कुमार पर प्रेशर बनाया जा रहा था। और इसकी बड़ी विस्तृत और गहन जांच हुई है। इस जांच को लेकर के भी मैंने आपके साथ पिछले दिनों 2-3 वीडियो शेयर किए थे। और अब ताज़ा घटनाक्रम ये है कि सुशील कुमार के खिलाफ चार्जशीट, जो चालान पेश किया जाता है पुलिस द्वारा, वो ऑनलाइन चालान अदालत में पेश कर दिया गया है। और उसके अंदर पुष्टि हो गई है कि सुशील कुमार, जो शराब ठेकेदार था, मिस्टर बंसल, शराब ठेकेदार से बातचीत होने की, उससे रंगदारी की, उससे रिश्वत की, ये सारी बातों की पुष्टि भी हो गई है। वॉइस मैच हो गई थी, मैंने आपको बताया था पहले ही अपने एक वीडियो में, आवाज़ उनकी मैच हो गई थी। हरियाणा पुलिस ने जो लैब के अंदर जांच करवाई थी सैंपल की, वो जांच भी पूरी हो चुकी है। और उस सब के बाद में जो चार्जशीट पेश हुई है, उस चार्जशीट में जो मेरे सोर्स बता रहे हैं कि ऑनलाइन चार्जशीट जमा हो चुकी है और उसमें दोषी माना गया है सुशील कुमार को। हालांकि अभी किसी और का नाम तो नहीं है, क्योंकि अगर फर्द इंसाफ में वाई पूरन कुमार का नाम था तो वाई पूरन कुमार जी का तो सुसाइड हो गया और किसी के मरणोपरांत कोई दोषी या अपराधी नहीं हो सकता, माना भी नहीं जाता उसको। इसलिए अभी सुशील कुमार के खिलाफ जो है चार्जशीट पेश हो गई है। लेकिन इसके अंदर एक और बड़ा घटनाक्रम आपको बता रहा हूं मैं, एक बड़ा अपडेट और है। मेरे सोर्स बता रहे हैं कि जो मोबाइल फ़ोन सुशील कुमार इस्तेमाल करता था, हालांकि इसकी पुष्टि मैं नहीं कर रहा, लेकिन मेरे सोर्स बता रहे हैं, पुलिस के सूत्रों ने बताया है कि जिस मोबाइल को इस्तेमाल कर रहा था सुशील कुमार,
जिससे वो सारी बातें हुई थी, चाहे शराब ठेकेदार से बात हुई थी या जो भी चलता था, वो मोबाइल वाई पूरण कुमार जी की धर्मपत्नी सीनियर IAS अधिकारी P अमनीत कुमार के नाम से खरीदा गया, लिया गया था। यानी कि उसको पहले P अमनीत कुमार इस्तेमाल करती थी, ये मेरे सोर्स बता रहे हैं। इसकी पूरी बात तो पुष्टि तभी होगी जब पुलिस की जांच में सामने आ जाएगा, लेकिन अगर ऐसा है तो प्रथम दृष्टया देखा जाए तो ये बहुत बड़ी कई षड्यंत्र और साजिश जरूर निकल के आती है सारी सामने, कि जिस मोबाइल से सुशील कुमार ने ये एक्सटॉर्शन का और करप्शन वाला जो क्राइम था, वो मोबाइल फ़ोन वाई पूरण कुमार की धर्मपत्नी सीनियर IAS अधिकारी P अमनीत कुमार इस्तेमाल कर रही थी, ये पुलिस के सोर्स बता रहे हैं। और अब सुशील कुमार की बात, मैंने आपको जो बताया था पिछले दिनों कि सुशील कुमार का मोबाइल जो डेटा रिकवर किया गया, जिसके अंदर ऐसे ऐसे कई साक्ष्य मिले जो ये बताने के लिए काफ़ी थे कि सुशील कुमार वाई पूरण कुमार जी के कितना क्लोज था। उसके साथ और कई बातें सामने आई कि संदीप लाठर ने अपने सुसाइड में जो कहा था कि बड़े पुलिस अधिकारियों के साथ में, इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी और जो अधिकारी होते हैं, उनकी जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हुआ करती हैं, जिनकी SP की रिपोर्ट के बाद में जिनको IG के पास अपील में लिया जाता है, उन मामलों के अंदर भी लेन देन की बातें सामने आई। मैंने आपको पहले भी बताया था और अब पुलिस की चार्जशीट में भी बताया जा रहा है, जो मेरे सोर्स बता रहे हैं कि ऑनलाइन चार्जशीट जो दायर हुई है, दर्ज हुई है, उसके अंदर ये सारी बातें हैं। और अगर ये सब कुछ है तो फिर एक बात तो ज़रूर हो गई कि कहीं ना कहीं करप्शन भी था और कहीं उसके अंदर एक्सटॉर्शन भी था। और वो जो पुलिस ने FIR दर्ज की थी, इसका मतलब उस FIR दर्ज करने में किसी प्रकार की कोई साजिश, कोई षड्यंत्र नहीं, बल्कि तथ्यपरक और जो न्यायिक बात हुआ करती हैं उन सब को लेकर के वो FIR हुई थी। अब जो दुखद मृत्यु हुई वाई पूरण कुमार की, सोचनीय विषय तो है कि आखिर क्या कारण था। क्या उनको किसी बात का डर था या उनको लगा कि कुछ गलत हो जाएगा। मैंने आपको पहले दिन, जिस दिन वाई पूरण कुमार का सुसाइड हुआ था, उसी दिन हमने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था कि क्या किसी डर की वजह से ऐसा कुछ कर गए। और आदमी डर की वजह से ऐसे कदम कई बार उठा जाता है, कई बार हो जाया करता है, और ये बड़े दुखद घटनाक्रम हुआ करते हैं। लेकिन अब सुशील कुमार पर जो चार्जशीट पेश हुई है सुशील कुमार की, सुशील कुमार अभी हिरासत में है। इस सारे मामले के अंदर सुशील एक अहम कड़ी रहे हैं, मैंने आपको पहले ही बताया कई बार। पिछले दिनों सुशील कुमार की धर्मपत्नी ने जो जेल डायरेक्टर हैं, DG जेल, उनको एक चिट्ठी एप्लीकेशन लगाई थी, शिकायत दर्ज की थी और उनसे कहा था कि उनके पति को, सुशील कुमार को, रोहतक की जेल में खतरा है, कुछ अधिकारियों के इशारे पर उनको टॉर्चर किया जा रहा है। इस बात पर जेल शिफ्ट हुई, अंबाला जेल में शिफ्ट किया गया। और जब पुलिस ने जांच की, जेल प्रशासन ने जांच की, जब उस आरोप की, सुशील कुमार के आरोप की, मैंने आपके साथ वीडियो शेयर किया था, वो भी आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था, आप सब देख सकते हैं जाकर के, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सब के हम लिंक भी आपको देंगे। तो उस समय जेल प्रशासन ने कहा था कि सुशील कुमार को किसी प्रकार की कोई धमकी नहीं दी गई। जब वो जेल के अंदर था, रोहतक जेल में रहने के दौरान टीवी की वॉल्यूम कम करने को लेकर के अपनी बैरक में जो बंद थे जेल में, सुशील कुमार की बैरक में, कुछ लोगों से विवाद हुआ था। लेकिन इसको कहाँ पेश किया गया था कि सुशील कुमार अहम गवाह है और उसको धमकी दी जा रही है, खतरा है उसको। अब ये सारे मामले के, अब जब चार्जशीट पेश हो गई है तो आप कहें इस सारे मामले पर जो धुंध थी वो छट चुकी है लगभग, और ये सारा जो केस था अब लगभग शीशे की तरह, आईने की तरह साफ हो गया है। अब अदालत के अंदर देखा जाएगा कि अदालत उस चार्ज को कब, क्योंकि अदालत तय करती है, जिस चार्जशीट जो पेश की जाती है उसको अदालत एक्सेप्ट करती है और उसके बाद केस चलता है। तो अब अगली जो कार्रवाई है वो अदालती कार्रवाई है। पुलिस ने अपनी जांच पूरी कर ली और अपनी जांच के अंदर सुशील कुमार को उस मामले का दोषी मानते हुए चार्ज लगा करके अदालत में दाखिल कर दिया है। देखना होगा क्या होगा इस मामले में, क्योंकि हरियाणा की नज़र रही है इस केस पर, आगे भी हरियाणा की नज़र रहेंगी, पूरे प्रदेश की ना, और केवल देश के लोगों की नज़र भी रहेंगी कि आखिर इस हाई प्रोफाइल केस में कितने तथ्य थे और कितने साजिशें। आपको क्या लगता है? कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे
हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।